गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव, सह आचार्य गृह विज्ञान। गर्ल्स, अपन जो पढ़ रहे थे विनियोग के बारे में कि मतलब हम जो भी पैसा बचत करते हैं हम उसका कहाँ पे उसका विनियोग करें, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको बताती हूँ राष्ट्रीय बचत पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NSC। भारत सरकार द्वारा यह योजना चलाई गई है जिसका मुख्य उद्देश्य अल्प बचत की प्रोत्साहन देने के साथ ही जो भी हम एकत्रित पूंजी को आर्थिक विकास में लगाना है। कोई भी व्यक्ति जितनी राशि का चाहे राष्ट्रीय बचत पत्र खरीद सकता है। पहले यह बचत पत्र कितने वर्षों का होता था, इसके भुगतान का समय निश्चित रहता था। निश्चित अवधि पूरा होने के बाद राष्ट्रीय बचत पत्र की राशि ब्याज सहित प्राप्त हो जाती है। परंतु यदि कोई व्यक्ति निर्धारित अवधि से पूर्व धन का भुगतान प्राप्त करना चाहता है तो वह 3 वर्ष के पश्चात ही प्राप्त कर सकता है। इस स्थिति में ब्याज दर में कटौती कर दी जाती है, अतः धन की हानि होती है, अर्थात ब्याज कम मिलता है। पहले राष्ट्रीय बचत पत्र 6.5 वर्ष में दुगने हो जाते थे, परंतु वर्तमान में वर्ष 2003 से ब्याज दर में कमी होने लगी है। यह 8 वर्ष से 7 माह में दुगने होते हैं। साथ ही इसे 6 वर्ष के पहले नहीं बुनाया जा सकता है। वर्तमान में NSC पर देय ब्याज दर 8% है। इस पर मूल राशि का 15 से 20% जमा आयकर में छूट मिलती है, परंतु परिपक्व होने पर जो राशि ब्याज स्वरूप प्राप्त होती है वे व्यक्ति की आय होती है, अतः इन कारणों से उस पर कर लगाना जाया जाता है। सबसे पहले राष्ट्रीय बचत पत्र निम्न प्रकार के होते हैं। जो राष्ट्रीय बचत पत्र है वो भी तरह तरह के होते हैं। पहला है 7 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र, दूसरा है राष्ट्रीय बचत पत्र षष्टम, फिर है राष्ट्रीय बचत पत्र सप्तम और चौथा है राष्ट्रीय बचत पत्र 8वां। वर्तमान में उपरोक्त जो भी तीनों राष्ट्रीय बचत पत्र हैं क्रम संख्या 1 से लेकर 3 तक। एक पाने कौन सी थी? 7 वर्षीय, दूसरी थी 6 वर्षीय, तीसरी थी 7 वर्षीय। तीनों 1 से लेकर 3 तक बंद कर दिया गया। ये तीनों बंद कर दी गई। केवल एक ही राष्ट्रीय बचत पत्र है जो कि 8 साल वाला ही खाली शुरू है। यह बचत पत्र कम से कम 100 रुपये तक के खरीदे जा सकते हैं। यह पत्र 100, 500, 1000, 5000 या 10,000 रुपये के मिलते हैं। इस पत्र को कोई भी व्यक्ति अपने नाम से खरीद सकता है। यह पत्र 6 वर्ष का होता है। इससे पूर्व इसे भुनाया नहीं जा सकता। पहले राष्ट्रीय बचत पत्र में लगाया गया धन 6 वर्षों में दुगना हो जाता था, परंतु अब इसे दुगना होने में 8 वर्ष 7 माह लगते हैं। 10,000 रुपये का बचत पत्र 6 वर्षों में 16,000 रुपये हो जाता है तथा ब्याज पर आयकर भी लगता है। फिर है राष्ट्रीय बचत पत्र करने की क्रिया। किसी भी डाकखाने से राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति इन्हें अपने नाम संयुक्त रूप से 2 व्यक्तियों के नाम पर अथवा अवयस्क के नाम पर खरीद सकता है। इसके लिए उसे डाकघर या उसके द्वारा अधिकृत एजेंट के माध्यम से एक आवेदन पत्र पोस्ट मास्टर के नाम लिखकर एवं हस्ताक्षर करके देना होता है। जितनी राशि की बचत पत्र खरीदनी होती है उतनी राशि आवेदन पत्र में लिखना होता है तथा चाहिए गई समस्त सूचनाएं भरनी पड़ती हैं, जैसे दिनांक, खरीदने वाले का पता, व्यवसाय, नामांकित व्यक्ति का नाम, अवयस्क की दशा में जन्म तिथि आदि। आवेदन की जांच करने के उपरांत पोस्ट मास्टर NSC कर देता है, जिसे हम राष्ट्रीय बचत पत्र भी कहते हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र में क्रेता का नाम एवं पता, जारी करने की तिथि, परिपक्व होने की अवधि, डाकघर की मोहर, NSC का नंबर तथा पोस्ट मास्टर के हस्ताक्षर होते हैं। इस सर्टिफिकेट को संभाल कर रखना पड़ता है। यदि दुर्भाग्यवश राष्ट्रीय बचत पत्र खो जाए, चोरी हो जाए, फट जाए या जल जाए तो इसकी सूचना तुरंत प्रार्थना पत्र के माध्यम से पोस्ट ऑफिस को दे दी जानी चाहिए। इसमें राष्ट्रीय बचत पत्र जारी करने का दिनांक, NSC का नंबर, पोस्ट ऑफिस का नाम, राशि, क्रेता का नाम, पता स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए। प्रार्थना पत्र के आधार पर क्रेता के हस्ताक्षर का मिलान करके पोस्ट मास्टर द्वारा NSC जारी कर देता है।
अतः क्रेता को चाहिए कि राष्ट्रीय बचत पत्र का नंबर, जारी करने का दिनांक, परिपक्व पर देय राशि, मूल राशि आदि लिखकर अपने पास रखे ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सके। वैसे क्रेता चाहे तो एनएससी का फोटोकॉपी करवाकर भी अपने पास रख सकता है तथा मूल राष्ट्रीय बचत पत्र खो जाने, गिर जाने या चोरी हो जाने की दशा में इन्हें प्रस्तुत करके नया एनएससी प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रीय बचत पत्र में नामांकन की भी सुविधा रहती है। एनएससी धारक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर नामांकित व्यक्ति को एनएससी की समस्त राशि में ब्याज प्राप्त हो जाती है। एनएससी का एक डाकघर से दूसरे डाकघर में स्थानांतरण भी आसानी से हो सकता है। इसके लिए डाकघर से निर्धारित फॉर्म प्राप्त करके उन्हें भरकर व हस्ताक्षर करके यहाँ के डाकघर में जमा करवाना पड़ता है जहाँ से हम स्थानांतरण चाहते हैं अथवा जहाँ से स्थानांतरण करवाया जाना है। निश्चित अवधि पूरा होने के बाद सर्टिफिकेट का भुगतान उसी डाकघर से किया जाता है जहाँ से क्रय किया है। यदि क्रेता दूसरे डाकघर से भुगतान प्राप्त करना चाहता है तब उसे एनएससी का स्थानांतरण करवाना पड़ता है। सामान्यतः सर्टिफिकेट का भुगतान समय पूरा होने के बाद ही किया जाता है, परंतु निम्न परिस्थितियों में भुगतान निश्चित अवधि से पूर्व भी किया जा सकता है, जैसे क्रेता अथवा संयुक्त क्रेता की मृत्यु होने पर, सर्टिफिकेट निर्धारित सीमा राशि से अधिक खरीदे गए हों, न्यायालय के आदेश पर, यदि सर्टिफिकेट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नियमों के विरुद्ध दे दिए गए हों। अब राष्ट्रीय बचत पत्र कौन खरीद सकता है? कौन खरीद सकता है? जैसे वैसे व्यक्ति, नाबालिग व्यक्ति के नाम पर, लेकिन उसके साथ अभिभावक या संरक्षक का नाम होना भी अनिवार्य है। कोई कंपनी, एक निगम, दो व्यक्ति एक साथ मिलकर संयुक्त रूप से, सहकारी बैंक सहित सहकारी समिति, बैंकिंग कंपनी तथा एक सहकारी भूमि बंधक बैंक, पंजीकृत समिति या संस्था जो आयकर से मुक्त हो, भारतीय पार्टनरशिप अधिनियम 1932 के अंतर्गत पंजीकृत फॉर्म या स्थानीय अधिकारी, ये वो लोग हैं जो कि उसको खरीद सकते हैं। इसी के अंतर्गत एक आता है किसान विकास पत्र। इस योजना की शुरुआत भी अल्प बचत को प्रोत्साहन देने हेतु की गई थी। इसे क्रय करने हेतु राष्ट्रीय बचत पत्र की भांति निर्धारित फॉर्म पोस्ट मास्टर के नाम प्रारूप पत्र देना पड़ता है। निर्धारित फॉर्म में सभी आवश्यक सूचनाएं भरनी पड़ती है तथा अपना हस्ताक्षर करना पड़ता है। प्रार्थना पत्र को आवश्यक जांच करने के उपरांत पोस्ट मास्टर किसान विकास पत्र जारी कर देता है। परंतु किसान विकास पत्र में विनियोजित किया जा रहा धन 5 वर्षों में दुगना हो जाता था, परंतु अब ब्याज दर में कमी आने से ये 8 वर्षों में दुगना होने लगता है। इसमें यह बात ज़रूर है कि धन का सुरक्षित विनियोग होता है, परंतु इसमें विनियोग धन से आयकर में छूट नहीं मिलती है। इसे कोई भी कंपनी, निगम, साझेदारी फर्म, संस्था एवं संस्थान भी खरीद सकता है। जितनी राशि का चाहे उतनी राशि का विकास पैमाना किसी भी डाकघर से खरीदे जा सकते हैं। इसमें नामांकन की भी व्यवस्था है। क्रेता की मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को ब्याज सहित धन प्राप्त हो जाता है। तो ये अपन ने आज पढ़ लिया राष्ट्रीय बचत पत्र, जो कि हम जो बचत करते हैं उसका हम कैसे विनियोग करें और सरकारी रूप में। इसमें कोई जालसाजी नहीं है, क्योंकि डाकघर के द्वारा होता है तो इसमें जालसाजी का कोई नहीं रहता है और ये हमारी पूंजी को सुरक्षित रखता है और हमें इसमें कोई भी ये नहीं लगता है कि हमारे कोई कहीं गलती ना हो गई है या हमारा कोई ख़राब ना कर दे। सुरक्षित रहता है और इसमें इनकम टैक्स से हमें छूट भी मिलती है।